हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। ऑन द अदर हैंड, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड के कोर्स आपको हम कवर कराते हैं। इसी के साथ भाई अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। सारी चीजें हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, MCQ, MIQ, एजर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप अपनी लर्निंग को इनहांस कर सको, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। करना क्या है, सभी स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप हमसे कनेक्टेड रहें। आज की जो क्लास होने वाली है इसे सभी को लाइक शेयर तो करना ही है, तो फटाफट से जो भी आ चुके हैं क्लास में लाइक शेयर कर दें। और एक चीज और बताऊंगी कि यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आ जाइए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होता है तो उस टाइम पे क्या सारी चीजें होती है, क्या नहीं होता, वो पूरा अकाउंटिंग करना हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीख रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं अभी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही है प्रीवियस क्लासेस भी हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही थी। आज फिर उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। देखो प्रीवियस जो क्लास थी वो पार्ट 1 थी, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका दिया था, सेकेंड सिचुएशन। आपको पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते तो टोटल 5 सिचुएशन होती है, तो हमने सेकंड सिचुएशन पहली तो कर ली थी, सेकंड सिचुएशन को भी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया। आज अगेन हम वही सेकंड सिचुएशन से रिलेटेड अब कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो लगा दो क्वेश्चन, सभी के कॉपी पेन वैन सब रेडी हैं, तो बस डाल लो भाई क्वेश्चन नंबर, टॉपिक वॉपिक डाल लो, चैप्टर का नाम, नंबर सब कुछ डाल के बिल्कुल रेडी हो जाइए। लाइक शेयर भी कर दीजिए क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए लगा लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा है पहले देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर है ये 3 है। अब 1 और 2 पिछले पार्ट में हो गए थे हमारे, जहां पे मैंने सिचुएशन 2 जो थी उसका इंट्रोडक्शन दिया और 2 क्वेश्चन कराए थे। अब ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे अगेन आपको 3 से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे, सभी पहले अच्छे से रीड कर लो, समझो क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हम आराम से इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें, देख लें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आ जाइए भाई फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। भाई बोल क्या रहा है क्वेश्चन, चलो तो सबकी कॉपी रेडी है, सभी लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ये नहीं देखना कि बस मैम करती रहे, हम लोग तो बस ऐसे ही देख लेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा। मेरे करने से मेरी प्रैक्टिस हो रही है, पर आप जब करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। देखने से प्रैक्टिस नहीं होती है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक नहीं होगा, राइट। तो फिर शुरू करें, रीड करते हैं। चलो क्या बोल रहा है, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, दो पार्टनर हैं, किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करें, 3:2 के रेशो में कर रहे हैं। एक न्यू पार्टनर कैलाश आ रहा है, भाई कैलाश नाम का एक पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है उसका। अब उसके साथ क्या हो रहा है भाई, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। मतलब जो भी कैलाश नया पार्टनर आ रहा है, आपको पता है ये पुराने पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं और मिला के नए पार्टनर को दे देते हैं। तो दोनों जो पुराने पार्टनर है वो कितना कितना दे रहे हैं भाई, विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, मतलब उसके शेयर में से 1/5 माइनस कर दोगे तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो निर्मल है वो अपने उसी के शेयर का, मतलब निर्मल अपने शेयर का 2/5 शेयर दे रहा है, मतलब उसके शेयर में से 2/5 हटा दोगे तो फिर उसका न्यू शेयर आ जाएगा किसका, निर्मल का, निर्मल है ना, हाँ राइट, इन फेवर ऑफ कैलाश। अब ये दोनों को मिलके किसको मिल जाएगा, कैलाश को मिल जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों अपना अपना इतना शेयर दे रहे हैं तो दोनों का मिलके कैलाश का पता लग जाएगा हमें, ठीक है। आगे कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन goodwill of the firm is valued at 75,000 and Kailash bring his share of goodwill in cash which is retained in the business। तो भाई जो कैलाश है ये गुडविल लेके आ रहा है ना, गुडविल लेके आ रहा है। देखो जब हमने कैलाश का एडमिशन किया तो उस टाइम पे जो गुडविल थी वो 75,000 थी और ये लेकर आ रहा है कौन, कैलाश गुडविल लेके आ रहा है जो कि रिटेन इन द बिजनेस, हाँ कैश में लेके आ रहा है, ठीक है भाई कैश में लेके आ रहा है। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, आपसे बोला है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको जनरलाइज कीजिए, कर देंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया तरीके से कर देंगे।
चलिए तो शुरू कर दे भाई, है ना। गुडविल भी हमें देके रखी है बढ़िया तरीके से 75,000, तो शुरू कर दे। चलो तो भाई ये है इनकी क्या, जो वो वाली गुडविल जो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, मतलब एडमिशन के टाइम पे जब इन्होंने कैलकुलेट करी होगी तो इनकी जो गुडविल है वो इतनी निकल के आई होगी, है ना। गुडविल की जो फर्म है वो इतनी निकल के आई होगी, जिसमें सभी का शेयर है ना। जो तीनों पार्टनर्स है ना, ये क्या क्या हो गए, विमल, निर्मल और कैलाश, इन तीनों पार्टनर्स का कुछ कुछ इस गुडविल में क्या रहेगा, शेयर रहेगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसके एडमिशन के टाइम इतनी गुडविल हमें यहाँ पे मिली है ना। जब इन्होंने कैलकुलेट किया, मतलब गुडविल का जब वैल्यूएशन किया तो 75,000 गुडविल निकली है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहला काम तो इनका न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, ठीक है। आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, तो भाई जर्नल एंट्री करने के लिए पहले वैल्यूज का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई देखो, हम यहाँ पे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है, जो चीजें हमें पता है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या पता है, ओल्ड रेशो पता है, ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर्स का दिया है 3:2, लिख लेंगे भाई 3:2। उसके बाद और क्या दिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है कि भाई विमल जो है अपने शेयर का 1/5 दे रहा है और निर्मल जो है अपने शेयर का 2/5 दे रहा है। तो भाई अब इनके शेयर में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब ऑन एडमिशन ऑफ कैलाश, के लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। कैलाश का जब एडमिशन होता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो भाई कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, ब्राइट सा, चलो ये ले लेते हैं। तो यदि हम पहले पार्टनर कौन है, पुराना वाला देखें तो विमल है, तो विमल के शेयर में से 1/5 दे रहा है वो, है ना। मतलब विमल का जो शेयर उसमें से 1/5 दे रहा है, तो उसके शेयर में से 1/5 माइनस कर दो, राइट। तो विमल है 1/5 दे रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, विमल अपने शेयर का, इसका शेयर कितना है 3/5, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो 1/5 माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 बाय, अच्छा एक मिनट, अपने शेयर का विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, अच्छा अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, ना कि 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। फ्रॉम दिया होता तो माइनस करते, ये बोल रहा है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/5, है ना। मैं जो कंडीशन यहाँ पे बता रही हूँ ये होती है फ्रॉम की। यदि फ्रॉम दिया होता ना कि 1/5 दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर में से 1/5 दे रहा है, तो डायरेक्टली माइनस करते। परंतु यहाँ पे क्या बोला है कि 1/5 आप दे रहे हो किसके, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। तो इसको भाई कैसे निकालेंगे, इनके शेयर का 1/5 चाहिए, मतलब इंटू करना पड़ेगा। तो इसके शेयर का 1/5 कितना हो गया, अब आप मुझे बताओ। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कर दो फटाफट से, कितना आ रहा है, 5 5 जा होता है आपका 25 और 3 1 जा 3, मतलब 3/25। इसके शेयर में इसने इतना किया। अब दूसरा पार्टनर क्या दिया है, कैलाश के बाद है आई थिंक, कहाँ गया भाई दूसरा, नहीं विमल और एक और निर्मल, ठीक है। निर्मल ने कितना दिया है 2/5, देखो ये लिखा है 2/5 शेयर। तो भाई अब यहाँ पे किसका निकालेंगे, निर्मल ने अपने ही शेयर का, इसके शेयर का कितना दिया है 2/5 दिया है, तो निकाल लो कितना आ रहा है 4/25। तो मतलब इन दोनों पार्टनर्स ने इतना इतना दिया है अपने ही शेयर का। तो अब इनका बचेगा कितना, जब इन्होंने यदि अपने अपने शेयर का इतना हिस्सा दे दिया नए वाले पार्टनर को, है ना। इनके ही इनका जो पहले का ओल्ड रेशो था उसका इन्होंने 1/5 दे दिया, इसका मतलब इतना इनका चला गया, इतना इनका माइनस हो गया। तो अब कितना बचा, तो अब वाला निकालने के लिए न्यू यदि हमको पता करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यदि हमें पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इनका जो पुराना रेशो है दैट इज 3/5 में माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो इनका चला गया ये आपको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके पुराने वाले रेशो में क्या माइनस करना पड़ेगा, 4/25 जो अब चला गया माइनस करना पड़ेगा ना। समझे, केस समझ में आया। देखो एक बार और अच्छे से ध्यान से, इनके ही शेयर, इसने बोला कि विमल ने अपने शेयर का 1/5 दिया, तो इसके शेयर का 1/5 ये है, मतलब ये इसके पुराने में से कम हो जाएगा। उसके बाद इसने अपने शेयर का 2/5 हाँ 250 दिया था,
इसने अपने शेयर का 2/5 दिया, तो इसके शेयर का 2/5 मतलब 4/25, तो इसके शेयर में से 4/25 चला गया, तो इसके शेयर में से 4/25 को माइनस करना पड़ेगा। तो अब ले लो एलसीएम। अब 5 के टेबल में 5 और 25 दोनों आते हैं, तो बड़ी डिजिट आपकी एलसीएम है, ये हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 1 और 1 3 जा 3, मतलब ये कितना हो गया आपका 12/25 हो गया। ऑन द अदर एंड इसका भी लेंगे तो एलसीएम 25 आएगा, ये 5 2 जा 10 -4 कितना हो गया 6/10। ये क्या आ गया इनका न्यू रेशो, क्या आ गया भाई, ये इनका आ गया न्यू रेशो। अब हमको किसका निकालना है, जो नया पार्टनर है के, ये जो के है इसका भी निकाल देते भाई। तो जो के है, के का रेशो कितना है, तो हमको कैसे निकालेंगे के का रेशो, जो इनको दिया है, के को कितना दिया, एक तो ये दिया और एक ये दिया, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। इन्होंने बोला था इसके रेशो का 1/5 दे रहा है, इसके रेशो का 2/5, तो मतलब इतना और इतना दे रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, 3/25 प्लस 4/25, दोनों को ऐड कर देंगे तो बताइए कितना आएगा। फटाफट से दोनों को जल्दी से ऐड कर दो, कितना आएगा। तो देखो इनको हम एलसीएम लेंगे तो ये 25 ही आएगा एज इट इज, 1 3 जा 3 प्लस 1 4 जा 4, मतलब कितना हो गया ये आपका 4 5 6 7/25। ये आया है भाई किसका, कैलाश का, नए पार्टनर का 7/25 आया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक मिनट, यहाँ मैंने 10 क्यों लिखा है, ये इसका 25 है, ठीक है। तीनों का बेस बराबर है, इसका मतलब जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 12:6:7, राइट। ये हो गया आपका क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब ये तो निकाल दिया हमने टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब आपको क्या निकालना, सॉरी न्यू निकल गया, अब आपको निकालना है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस दो पार्टनर्स ने किया, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो कौन कौन है भाई, V एंड N। पुराना रेशो कितना है इसका 3/5, नया रेशो कितना है तो 12 + 6 + 7 कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, प्लस करोगे तो 12 + 6 + 7 कितना हो गया भाई 25, है ना, 25 हो रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा 25 हो रहा है। तो मतलब न्यू रेशो कितना आ रहा है 12/25। और जो दूसरा पार्टनर है इसका ओल्ड कितना दिया है, ओल्ड इसका है 2/5, माइनस क्या करेगा, ये न्यू रेशो है 6/25। करो सॉल्व फटाफट। तो अगेन एलसीएम सेम आएगा, 25 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15 -12 कितना हो गया, ये आपका आ गया 3/25, और इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ये 5 के टेबल में 25, 5 टाइम्स और 5 2 जा 10, ये 1 6 जा 6 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 4/25, मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग कितना है 3:4 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सेक्रीफाइसिंग कितना है 3:4 है। क्लियर भाई, दोनों रेशो निकाल दिए, न्यू भी निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग भी निकाल दिया। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमें क्या करना होता है, जो इनका सेक्रीफाइस रेशो आया है, इस रेशो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सभी पार्टनर्स में, ठीक है। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, कर देते हैं हम लोग गुडविल। तो देखो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखो गुडविल हमको बोला है फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन द बिजनेस, ठीक है। तो आपको बोला ये जो 75,000 है, ये जो गुडविल है ना, ये तीनों पार्टनर के आप निकालोगे, तीनों पार्टनर की, मतलब जो कैलाश को गेन हुआ है, गेनिंग रेशो में पहले इसका शेयर निकालो, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसका 75,000 में से शेयर निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेक करते हैं हम इसको। चलिए, तो गुडविल का यदि मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं, कितनी दी है 75,000, ठीक है। और आपके पास पार्टनर कौन कौन है, एक मिनट, पार्टनर है V N और K, ठीक है, V N एंड K, ये तीन पार्टनर्स हैं। 75,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है
रेशो क्या आया था, 3:4 रेशो आया था ना, सेक्रीफाइस 3:4 आया था, ठीक है। तो 3:4 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली दूसरे पार्टनर को भी क्या दे रहे हैं, 4/7 में दे रहे हैं। और जो कैलाश है उसका भी निकालेंगे, तो पहले इन दोनों का निकालो, फटाक से पहले हम इन दोनों का निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा बताओ। इसको यदि हम निकाल रहे हैं तो हमारा आएगा 7 के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 9,000 और ये आ जाएगा आपका 12,000। ये आ जाएगा 9,000 एंड 12,000। अब टोटल करेंगे तो हमारी 75,000 से कम ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो मतलब जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा, इसका जो रिमेनिंग है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, जो कैलाश है नया पार्टनर जो है इसको मिलेगा इसके गेनिंग रेशो में। तो इसका गेनिंग कितना है, अभी निकाला था हमने इसका गेनिंग, देखो इसका गेनिंग हमने न्यू रेशो इसका ये है 7, जो न्यू पार्टनर है कैलाश का 7/25 है। तो 7/25 में इसको हम शेयर निकालेंगे गुडविल में। कैलकुलेट करिए इसे फटाफट से, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21,000 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 21,000। क्लियर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो सेक्रीफाइस तो हमको पता था, कहाँ गया भाई, इधर सेक्रीफाइस तो 3/4 था, दोनों पार्टनर में बंटना था, लेकिन गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दी थी 75,000, इसका जब हमने दोनों में सेक्रीफाइस में बांटा तो कितना हो रहा था, देखो 12 + 9, ठीक है। तो मतलब अभी 75,000 में जो रिमेनिंग 21,000 है ये कहाँ जाएगा भाई, ये इसके पास रिटेन रहेगा, किसके पास, कैलाश के पास, राइट ये इसके पास, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। इसको जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसने उस रेशो में गुडविल दे दी, तो ये कितनी हो गई भाई, ये इनको दोनों को मिल गई। अब जो रिमेनिंग है वो कौन रखेगा, वो तो यही रखेगा ना, जो बचा 75,000 का जो बचा वो इसके पास रहेगी। क्लियर, समझ गए। अब देखो 12 और 9 को यदि आप लोग ऐड करोगे तो ये आपकी आ रही है कितनी, 21 है ना, दोनों को आधी आधी हुई है क्या, 4, हाँ। तो ये अगर आप ऐड करोगे तो ये आपकी हो रही है कितनी, 21,000। तो आप देखो यदि हमने इन दोनों को ऐड किया तो 21,000 आ रही है। तो अभी 75,000 में और कितनी बची, अभी 21,000 और बचेगी, है ना। तो ये जो बची हुई है ये कौन रिटेन करेगा, जो नया पार्टनर है वो करेगा, ठीक है, समझ गए। अगर ये दोनों को ऐड करने के बाद गुडविल यदि पूरी फिनिश हो जाती, बचती नहीं, तो फिर इसको नहीं मिलती। क्लियर, डन, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी एंट्री, है ना। अब इसकी एंट्री सबसे पहले काय की होगी भाई, जो ये लेके आया है। तो भाई देखो जो नया पार्टनर है वो क्या क्या लेके आया है, गुडविल ये वाली, है ना, ये वाली गुडविल, और कैपिटल तो ये लेके ही नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल नहीं लाया। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, यहीं पे करें एंट्री, चलो यहीं पे करते हैं। सबसे पहले तो ये कैश में जो गुडविल लेके आया वो करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसको डेबिट करो, यहाँ पे कितनी लेके आया भाई, हमने देखा क्वेश्चन में कितनी लेके आया, 75,000, ठीक है, 75,000। लेकिन उसमें जो पार्टनर्स है उनको कितनी मिल रही है, देखो पार्टनर्स को कितनी दे रहा है, ये प्रीमियम कितनी दे रहा है हमें वो बता रहे हैं, देखो हमने यही निकाली है, ठीक है। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल है तो 75,000, ये तो पता है कि गुडविल 75,000 है, लेकिन उसमें से ये प्रीमियम कितनी दे रहा है, तो प्रीमियम कितनी दे रहा है, 9,000 और 12,000 प्रीमियम दे रहा है, मतलब 21,000। तो प्रीमियम 21,000 दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 75,000 नहीं आएगा, क्योंकि भाई 75,000 में से जो 21,000 है ये तो किसका है, उसी का, ये न्यू पार्टनर का। जो रिमेनिंग है, जो क्या किया है इसने, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया है, वो कितना है, 21,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में वही अमाउंट आता है जो इसने कंपनसेशन दिया होगा। तो कितना दिया, 21,000, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, दोनों में 21,000 का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, ये हो गई हमारी पहली एंट्री, यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो दूसरी एंट्री अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है इसका हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये कहां चला जाएगा, अब हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में चला जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स को दिया है, कौन कौन, के कैपिटल अकाउंट, नहीं वी कैपिटल अकाउंट और आपका एन कैपिटल अकाउंट, राइट, समझ गए।
ठीक है, अमाउंट कितना है भाई, वही 21,000। पहले वाले पार्टनर को कितनी दी है आपने, पहले को 9,000, दूसरे को 12,000, ठीक है, दूसरे को 12,000। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गई एंट्री, बस यही एंट्री हमसे बोली थी करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे यही एंट्री, देखो क्वेश्चन में जो बोला था ना जनरल एंट्री करना है इन ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब ये गुडविल से रिलेटेड एंट्री दिखानी थी आपको बस, तो आपने कर दी भाई दोनों एंट्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से। तो पहले जो हमने सॉल्व किया है यहीं से शुरुआत की थी ना, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। डन भाई, कैलकुलेशन अच्छे से करना, सब संभल के, ठीक है। चलो अब ये एंट्री के ले लो फटाफट। डन, ले लिया सभी ने, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी है, बस आपसे जनरल एंट्रीज पूछी थी, पर उसके लिए भी भाई इतनी मेहनत करनी पड़ी, जरूरी है, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हो गया सॉल्व, फटाफट लाइक शेयर कर दो, फिर मैं लगाती हूँ अगला क्वेश्चन, 4th वाला करेंगे फिर। फटाफट सब स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे भाई, 2 सेकंड के अंदर अंदर बटन दबा दो भाई लाइक की। कर दिया क्या सभी ने लाइक शेयर? अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब आ जाओ भाई क्वेश्चन 4 पे, है ना। तो क्वेश्चन 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले अच्छे से रीड करेंगे उसके बाद समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आदिल एंड भाव्य आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5, 2 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया है। दे एडमिट क्रिस, अरे वाह क्रिस, ठीक है, ये तो क्रिकेटर भी है ना। तो क्रिस आ रहा है, एडमिट हो रहा है, मतलब उसका एडमिशन हो रहा है, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर, भाई 1/6 शेयर के लिए आ रहा है आपका नया पार्टनर। फिर आपसे बोला है क्रिस ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, भाई ये कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपए की। ऑन द अदर हैंड क्या कर रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, वही 1/6 शेयर के लिए ना, गुडविल भी ला रहा है कितनी, 36,000, राइट, ठीक है। विच ही एक्वायर, मतलब वो जो शेयर है ना 1/6 का जो शेयर है उसको कैसे एक्वायर कर रहा है, 1/24 जो है उसका, मतलब 1/24 जो पार्ट है वो आदिल से ले रहा है। अब फ्रॉम आदिल लिखा है ना, तो डायरेक्टली आदिल के शेयर में से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आदिल का जो भी प्रॉफिट, जो भी शेयर है उसमें से डायरेक्टली आप 1/24 को माइनस करोगे। उसके बाद 1/8 भाव्या से ले रहा है, तो भाव्या का जो भी शेयर है उसमें डायरेक्टली 1/8 माइनस करेंगे। देन प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज, अब भाई इनकी पार्टनरशिप चालू भी हो गई, तीनों आपस में पार्टनर बन के इन्होंने बिजनेस भी चालू कर दिया। अब उसमें जो प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग में कितना हुआ, 2,40,000 हुआ। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इनका बिजनेस चालू हो गया, तीनों पार्टनर बन गए, तो ये प्रॉफिट किस में बटेगा, तीनों में बटेगा। किस रेशो में बटेगा भाई, पुराने में नहीं नए में बटेगा, क्योंकि तीनों न्यू पार्टनर्स है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे भाई, आसान है। ओल्ड जो हमें दिया है हम न्यू भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर क्रिस एडमिशन एंड अप्रोप्रिएशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है भाई। ये बोल रहा है कि आपको एडमिशन जो हुआ है इसकी जनरल एंट्री करनी है भाई, ठीक है कर देंगे। और जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी भी एंट्री आपको शो करनी है, तो भाई बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें जो भी चीजें गिवन है वो हम लिखते हैं, ठीक है भाई, यही करते हैं, हमने यही सीखा है अभी तक। तो भाई जो भी चीजें गिवन है लिख दो, क्या क्या गिवन है देखो यहाँ ध्यान से। ओल्ड रेशो कितना दिया है पहले आप लोग मुझे बताओ, 7:5 दिया है मैम, ठीक है। उसके बाद जो न्यू है क्रिस, उसका शेयर कितना है मैम, उसका शेयर तो है 1/6, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ और क्या बता सकते हो आप मुझे, और आप मुझे यहाँ तक इतना ही है, बाकी अभी हम पहले न्यू शेयर निकाल लें, है ना। तो भाई न्यू शेयर के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पार्टनर है उसने, हम क्या बोल रहा है कि 1/24 आदिल से ले रहा है। तो भाई देखो जो आदिल है ना, आदिल उससे क्या ले रहा है 1/24 है ना, 1/24। तो उसका जो शेयर है कितना है भाई, उसका शेयर है 7/7, 8, 9, 10, 11, 12। 7/12 का क्या ले रहा है, 1/24 ले रहा है, निकाल लो भाई, है ना। इसका 1/24 ले रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पार्टनर है इसका क्या नाम है भाई, भाव्या, ठीक है भैया। तो जो भाव्या है इसका जो शेयर है ना 5/12, इससे ये ले रहा है 1/8। क्वेश्चन कह रहा है देखो 1/8 कह रहा है, तो मैंने कर दिया माइनस, कर दो। तो भाई 12 के टेबल में दोनों आते हैं, तो भाई ले लो 24। अब 12 के टेबल में 24, 2 और 2 7 जा 14। अब ये 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया 13/24 हो गया। अब इसका लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा भाई
इसका लेंगे तो मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। इसका हमें एलसीएम लेना है डायरेक्टली, 24 आएगा। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आता है और 2 5 10 होता है। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है भाई? 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस कर दो तो 7/24 हो जाएगा। क्या आप लोगों का भी आ गया? इसी तरीके से राइट। तो ये क्या हो गया? अब इनका न्यू शेयर हो गया। किस किस का हो गया? पहले वाला ए और बी, आदिल और भाव्या, ये इनका न्यू शेयर हो गया क्योंकि इनके रेशो का इतना इतना दे रहे तो हमने डायरेक्टली इनके रेशो में से माइनस कर दिया, तो ये हो गया इनका न्यू शेयर 13.24 और 7/24। अब हम यदि नए पार्टनर की बात करें तो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। कौन है भाई? सी, क्रिस गेल, है ना, क्रिस गेल आ रहे हैं भाई, ठीक है। क्या करना है अब इसमें? 24 बेस हमको कैसे भी करके 24 बनाना पड़ेगा। यहाँ तो नीचे 6 दिया है तो भाई कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जो 6 है ये 24 बन जाए। तो किस 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में आता है। तो भाई कर दो बढ़िया तरीके में मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा 24 और 4 1 जा 4। तो अब बन गया तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बन गया। समझ में आ गया? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो इनका जो बन गया क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या लिखेंगे इसको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितना आ गया? 13 7 और 1, ठीक है। 13 7, अच्छा 4 1 जा 4 होता है भाई, मैंने 1 क्यों लिख दिया? 1 क्यों लिख दिया मैंने? ये 4 है, ठीक है ना। वही मैं सोचूं इतना कम शेयर कैसे है। चलो तो 13 7 एंड 4 इनका न्यू रेशो आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा भाई? क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि गुडविल है तो वो तो भाई सेक्रीफाइस में ही जाती है, तो अब इनका सेक्रीफाइस भी निकालना पड़ेगा। तो यही निकाल देते हैं सेक्रीफाइस, यहाँ पे निकाल देते हैं क्या? सेक्रीफाइस। तो कैसे निकालेंगे? देखो दोनों पार्टनर यही है तो बढ़िया तरीके में यही कर देते हैं सॉल्व। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है? 7/12, न्यू कितना है? टोटल करो भाई 13 + 7 और +4 कितना हो रहा है? ये आ जाएगा आपका 24, है ना, 24 हो रहा है। पूरा टोटल करोगे तो कितना आ गया इसका? 13/24 मतलब 13/24। क्लियर? इसको करेंगे कैलकुलेट। उसके बाद इसका ओल्ड रेशो है 5/12 माइनस इसका न्यू कितना है? 7/24। कर लो भाई खटाखट सॉल्व, इनका सेक्रीफाइस निकाल दो। फटाफट सबको सॉल्व करना है। तो देखो एलसीएम लेंगे तो भाई देखो 12 के टेबल में 12 भी आता है, 24 भी आता है, तो बड़ी डिजिट ले लेंगे एलसीएम में 24। अब ये हो जाएगा 2 2 7 जा 14 माइनस ये हो जाएगा 13 मतलब 1/24। ऑन द अदर हैंड इसका भी लेंगे तो 24, ये हो जाएगा 2 2 5 जा 10 माइनस 7 मतलब 3/24। मतलब इनका जो सेक्रीफाइस है कितना आया? 1:3 का सेक्रीफाइस आया। समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? न्यू पीएसआर भी आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आ गया और हमारा सेक्रीफाइस भी आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है एक गुडविल भी है ना। ये देखो ये गुडविल लेके आ रहा है 36,000 की गुडविल लेके आ रहा है। देखो क्वेश्चन पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्रिस जो है वो 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, ठीक है, और जो 36,000 है वो क्या कर रहा है? देखो पूरा पढ़ो। 36 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर 1/24। ये तो हमने कर लिया ना, ये जो दिया था ना ये कि इसने एक्वायर किया 1/24 आदिल से और 1/8 भाव्या से, ये इसने अपने प्रॉफिट का शेयर एक्वायर किया, ठीक है। उसको ना गुडविल के साथ मिला के लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। गुडविल है 36, तो भाई ये जो गुडविल लेके आ रहा है ये क्या होगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना उनके सेक्रीफाइस रेशो में। तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं हम किसका ट्रीटमेंट? गुडविल का ट्रीटमेंट। तो कैसे होगा? देखो दोनों पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है भाई इनके? ए एंड बी, है ना, ठीक है, ए एंड बी। चलो अब क्या करना है? टोटल गुडविल लाया ये 36,000, ए को किस रेशो में मिलेगी? 1/4 में मिलेगी। ऑन द अदर एंड वही 36,000 में से बी को किस रेशो में मिलेगी? 3/4 में मिलेगी क्योंकि इनका सेक्रीफाइस है। कर दो अब इसको क्या फटाफट से सॉल्व। कितना कितना आएगा फिर बताओ? कितना आएगा भाई? 4 9 जा 36, है ना, तो ये हो जाएगी 9,000 और ये कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 4 से कैंसिल करोगे तो 9 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27,000 आ जाएगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे 27,000, ठीक है। चलो तो 27,000 आ गई इसकी शेयर। तो अब प्लस करो, कितना आ रहा है? देखो 27 और 9,000 को प्लस करोगे तो कितना बनेगा? देखो 9 और ये आपका हो जाएगा
16, ठीक है, तो 16, तो मतलब टोटल पूरी 36 आपने डिवाइड कर दी, तो अब नए पार्टनर जो आ रहा है उसके लिए कुछ बची ही नहीं है ना, वो जितनी भी ला रहा था इसने सेक्रीफाइस में बांट दिया, अब इसको दोनों को ऐड करोगे तो 36,000 ही आ रहा है, ठीक है, तो मतलब पूरे 36,000 चली गई, तो अब नए पार्टनर को कुछ मिलेगी नहीं। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें 75,000 गुडविल लाया था, तो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देने के बाद जो 21,000 फिर भी बच रही थी, तो वो उसने नए पार्टनर अपने पास रखी थी, इसलिए हमने नए पार्टनर का निकाला था वहां पे। अब यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो फिर नया पार्टनर बेचारा कुछ नहीं रखेगा, दोनों को उसने सेक्रीफाइसिंग में बांट दी, हो गई कैलकुलेशन। अब एंट्री की बारी आई, तो फिर आ जाओ एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहली एंट्री है जो क्रिस भाई साहब है, क्रिस गेल जो हमारे क्रिकेटर भाई साहब है, इन्होंने जो कैपिटल लेके आए हैं और जो गुडविल लेके आए, इनकी हम लोग साथ में एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कैश में लेके आए हैं, तो मतलब बिजनेस में क्या आया, आप बोलोगे मैम बिजनेस में कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू। किस तरीके से लाया, तो भाई जो क्रिस है, क्रिस की कैपिटल से आया है पैसा, तो वो क्रेडिट होगा। उसके बाद गुडविल से लाया है ना, गुडविल, वो भी कौन सी वाली है, गुडविल प्रीमियम है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, तो भाई हम प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो गया। कैश में कितना, देखो अभी कैपिटल 1 लाख रुपए लाया हमने अभी देखा, ठीक है, कैपिटल जो है वो पूरी 1 लाख रुपए आई है, और जिसमें वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 36,000, मतलब टोटल कैश कितना आ गया बिजनेस के पास, 1,36,000। पहली एंट्री क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री की तरफ आएंगे, तो भाई दूसरी एंट्री क्या होगी कि जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर जो गुडविल हमने देखा वो कैपिटल्स में सॉरी पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देखो हमने कितनी निकाली थी, ये तो हाँ, ये जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो फिर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे भाई, रुको इधर नहीं इधर करेंगे। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आ जाएगा आपका डेबिट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। किस किस को दे रहा है भाई, ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को दे रहा है प्रीमियम तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और किसके में जाएगी, बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो बी कैपिटल अकाउंट डन, ठीक है, ये हो जाएगी क्या डेबिट। और कितनी है गुडविल, 36,000 है टोटल, पहले वाले पार्टनर को दे रहा है ये 9,000 और दूसरे को दे रहा है 27,000, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब आइए तीसरी एंट्री क्या होगी, अब देखो यहाँ तक एंट्री का काम खत्म नहीं हुआ, एक एंट्री और होगी, काय की होगी भैया, दो, ये जो दिया है ना 24 नहीं है, 2,40,000, ये जो प्रॉफिट है इसकी भी तो मांगी है, जो प्रॉफिट है इसका भी मांगा है इन्होंने, तो भाई इसका होगा क्या, तो भाई ये जो प्रॉफिट है ना, मैं आपको वर्किंग नोट में बताती हूँ, ये जो प्रॉफिट है, चलो इधर तो जगह ही नहीं है तो मैं आपको नीचे बता देती हूँ, ये जो प्रॉफिट है आपका कितना, 2,40,000 का, ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशो में, याद रखना है ना, न्यू। अच्छा रुको यहाँ पे करूंगी तो फिर एंट्री कहाँ करूंगी, चलो नए पे आ जाते, कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं है हमारे पास, यहाँ करते हैं। देखो 2,40,000 कितने रेशो में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, जो कितना है हमने निकाला था, हमें मालूम है कितना है, देखो भाई देख लेते हैं, ये 13, 7 और 4, ठीक है, इस रेशो में बटेगा भाई ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये 13:7:4 में बटेगा, तो भाई बांट देंगे क्या, तीनों पार्टनर्स में, ए बी एंड सी, तो तीनों में बांट दो जरा, 13 टोटल 24 आ रहा था ना, 13 24, ठीक है, प्लस नहीं, इसको सॉल्व करो, उसके बाद 2,40,000 का कितना निकालोगे, 7/24, और यहाँ पे 2,40,000 कितना निकालोगे, 4/24। फटाफट से आप लोग मुझे बता दो कितना कितना आ रहा है, फिर हम लोग एंट्री में लिखेंगे, बताओ कितना कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, पहले वाले का ज्यादा आएगा, पहले वाले का आप निकालोगे तो भाई ये 24 से 24 1 टाइम्स में कट जाएगा,
है ना। देखो अच्छा ये सब कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कितना इजी है। देखो ये 24 से ये 24 कटेगा, मतलब 1 बचेगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। सही किया है क्या मैंने, है ना। अब इधर ये 24 से ये 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70,000। और इधर भी भाई ये 24 से 24 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40,000। कितना इजी कैल, भाई मैं तो कह रही हूँ हर बार ऐसे ही कैलकुलेशन आए, है ना। तो कर दे एंट्री, ये हो गई आपकी किसकी, प्रॉफिट की। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ गई भाई एंट्री, चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस नाम से होगा भाई, आपको मालूम है एंट्री हमने क्या देखी थी, 1 मिनट भाई, ब्लू कलर चाहिए मुझे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट डेबिट में आता है, और जिन पार्टनर्स को मिल रहा है उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में आते हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। भाई कितना कितना निकाला, देखो टोटल प्रॉफिट हमारा 2,40,000। पहले वाले पार्टनर को कितना मिला, हमने अभी निकाला 1,30,000। उसके बाद दूसरे वाले पार्टनर का हमने कितना निकाला, 70,000। तीसरे वाले पार्टनर का निकाला हमने 40,000, है ना। टोटल हो गया ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका हो गया 14। ठीक है, टोटल आ गया क्या, एक बार चेक करो, 7, 8, 9, 10 और 14, हाँ ठीक है टोटल आ गया है। तो अब ये हो गया आपकी क्या जनरल एंट्री, किससे रिलेटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब सॉरी जो प्रॉफिट था, क्योंकि अब भैया नई फर्म स्टार्ट हो गई है इनकी, तो इनने क्या किया, इनका प्रॉफिट भी इन्होंने, अच्छा 1 मिनट, ये मैंने क्या कर दिया भाई, 1 मिनट, ठीक है। तो इन्होंने नई फर्म स्टार्ट करी है, तो इनका प्रॉफिट भी हमें दिया था, तो हमने उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और हमने बढ़िया तरीके में हमारी जर्नल एंट्रीज कर दी है। अब आप पहले तो स्क्रीनशॉट लो दोबारा फटाफट से, यहीं से, ये तो पुराना क्वेश्चन था, इसका नहीं लेना, यहाँ से लो, चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, डन। अब इसके आगे जो हमने जर्नल एंट्री की है इसका ले लो, डन, ले लिया सभी ने, समझ में आई आपको एंट्रीज। क्योंकि जो क्रिस था नया पार्टनर, उसने कैश लेके आया, तो कैपिटल और गुडविल दोनों को करेंगे क्रेडिट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी थी दोनों पार्टनर्स को मिली सैक्रिफाइस रेशो में, और जो भी प्रॉफिट हुआ था वो तीनों पार्टनर में बटेगा, प्रॉफिट दोनों में नहीं, क्योंकि भाई नई तरीके से फर्म चालू हो गई ना। क्वेश्चन में वही तो बोला था कि अब आपका क्या है, फर्स्ट ईयर का जो आपकी न्यू पार्टनरशिप बनी है, न्यू पार्टनरशिप तीनों की बनी है ना, दोनों की तो पुरानी पार्टनरशिप थी ए और बी की, अब नई पार्टनरशिप तो तीनों की बटी है, तो भाई न्यू पार्टनरशिप बनी है और उसमें जो भी प्रॉफिट है तो भाई जाहिर सी बात है कि न्यू पार्टनर को भी देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उसके बाद ये तो इजी था भाई, ये तो हमको न्यू रेशो निकालना था, इजी है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल दिया, और गुडविल जो थी दोनों को बट गई, सेक्रीफाइस रेशो में बांट दी, क्लियर, डन। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भाई फटाफट लाइक शेयर और कर दो, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। सो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन तक सॉल्व। अब जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेकंड सिचुएशन के हमने भी 4 क्वेश्चन कर लिए, अभी जो सेकंड सिचुएशन है इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड वाली सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो पूरी 5 सिचुएशन के अलग अलग क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी सेकंड सिचुएशन पढ़ रहे हैं, जिसके आज हमने 4th क्वेश्चन देख लिए, 3 और 4 आज देखे हैं, तो टोटल 4 हो गए हमारे। अब आने वाले क्वेश्चन भाई अगली क्लासेस में मिलेंगे, तो भाई आ जाना, राइट, डेली क्लासेस में आ जाना, यही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो क्या प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भाई आपको कोर्सेज मिल जाएंगे केजी से लेके क्लास 12 के, और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के कोर्स हम कवर करते हैं। वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको कोर्सेज देखने तो YouTube चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट सारी चीजें आपको इजीली वहां पर अवेलेबल है, या फिर भाई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें। सो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।